चुनाव हारने के बाद जहां कई उम्मीदवार मैदान छोड़ देते हैं और जनता से दूरी बना लेते हैं, वहीं संजय कुमार ने कहा, चुनाव अवश्य हारा हूं लेकिन हौसला नहीं। संजय कुमार राय जिला परिषद उम्मीदवार क्षेत्र संख्या 33 से थे और चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा कि सड़क नहीं बना सकता, लेकिन लोगों की मूलभूत सुविधा, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, राशन कार्ड हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, कोई भी योजना हो, वो दिलाने में मैं जनता का मदद करूंगा। चुनाव अवश्य हारा हूं लेकिन हौसला नहीं। पुनः 5 साल कड़ी मेहनत करके जनता की सेवा करूंगा और जिला परिषद चुनाव लड़ूंगा। साथ ही उन्होंने जीते हुए प्रत्याशी को शुभकामना भी दिया। आगे इस वीडियो में देखिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। संजय राय जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जनप्रतिनिधि तो नहीं बन पाए, तो अगला 5 साल जो है आप किस स्ट्रेटजी पर काम करेंगे और जनता का किस प्रकार मदद करेंगे? दिग्विजय बाबू, देखिए, मैं जनप्रतिनिधि तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं अपने समस्त जनता, जो जितने भी जनता जनार्दन है, उनको नमन करते हुए मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं 5 साल उनके बीच रह करके जो भी जन समस्याएं हैं, जैसे कि मैं सड़क तो नहीं बना सकता, लेकिन जैसे किसी को शौचालय दिलवाने का काम हो, या प्रधानमंत्री आवास दिलवाने में मदद करना हो, या वृद्धा पेंशन जो है वो दिलाने में मदद करना हो, राशन कार्ड, जो भी इस तरह की समस्याएं मूलभूत रूप से जो पंचायत में होती है, उसको मैं प्रयास करूंगा कि मैं अपने हैसियत और औकात के हिसाब से, अपने पहुंच के हिसाब से जहां भी उसके लिए जाना पड़े, मैं वहां जा कर के, और निश्चित रूप से मैं उनके साथ, जो व्यक्ति इस चीज़ से प्रभावित होंगे या जो जी वंचित होंगे इन चीज़ों से, उनके साथ अगर ये मेरी जानकारी में आती है, वो अगर चाहते हैं कि भाई मेरी मदद लेके और ये चीज़ करें, तो मैं निश्चित रूप से उनके साथ जा कर के और उनकी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करूँगा। प्रखंड से पटना तक आप मदद में रहेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इस चीज़ के लिए अगर मैं आपसे ये बताया पहले कि मैं राजनीति में अप्रत्यक्ष रूप से पहले भी था, लेकिन अब मैं चूँकि खुद प्रत्यक्ष रूप से अब आ चुका हूँ, तो मुझे इस चीज़ों को अब आगे लेके जाना पड़ेगा, और जब तक मैं जनता की सेवा इस तरह से नहीं करूँगा, तब तक मुझे शायद भरपूर इसमें सफलता नहीं प्राप्त होगी। कहीं न कहीं मैं ये मानता हूँ कि मुझे ये चीज़ करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये मैं करूँगा। तो संजय राय जी ने बताया जैसा कि हम सड़क नहीं बना सकते हैं, लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं उसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात हो, शौचालय की बात हो, प्रखंड में जातीय आवासीय आय, वृद्धावस्था पेंशन, राशन कार्ड, कोई भी हो, तो वो चीज़ में मदद करने के लिए आपका कोई नेता होना ज़रूरी नहीं है, किसी पद पर होना ज़रूरी नहीं है। आप में अगर जानकारी है तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि बड़े-बड़े जो जीते हुए धुरंधर होते हैं वो भी अगले चुनाव हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों के समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो जो समस्याओं को सॉल्व करेगा वही अगला चुनाव जीतेगा। चलिए, मुझे लगता है कि संजय राय जी इस बार जो है सो चुनाव हारे हैं, हौसला ये नहीं हारे हैं। सच में इनके अंदर अभी भी बहुत जुनून है और जब तक आप तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। मैंने कहा कि ये मेरी कमी थी इस बार, कि थोड़ा समय के अभाव में, या सही रणनीति नहीं थी मेरे पास, और समय कम था, इसीलिए मैं सभी के पास उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाया। जितने भी 7 पंचायत में हमारे मतदाता मालिक हैं, उनके पास मैं निश्चित रूप से न जा पाया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और शायद इसी कारण मुझे असफलता मिली है। लेकिन मैं लड़ने वाला व्यक्ति हूँ, चूँकि मैं, जैसे पहले आपके साथ जब एक बार मेरी मुलाकात हुई तो मैंने बताया था कि मैं सेल्स लाइन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और मैं जानता हूँ कि किस तरीके से मेरा अपना प्रोडक्ट बेचना है। तो निश्चित रूप से जो मेरा विज़न है, जो मेरा एजेंडा है, आगे मैं जनता के बीच में लेके जाऊंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं उनको अपनी बातों समझाने में कामयाब रहूंगा। तो मैं किसी न किसी रूप में सेवा करता रहूंगा, और निश्चित रूप से जो कमी इस बार हुआ है मेरे तरफ से, मैं सबके पास नहीं जा पाया, मैं अपना परिचय नहीं दे पाया, उनका परिचय नहीं ले पाया, इस कारणवश जो है मैं उनके दिल में कहीं न कहीं जगह नहीं बना पाया। तो मैंने पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि मैं अपने आचरण, व्यवहार और अपने कर्मों की वजह से निश्चित रूप से अपने जो 7 पंचायत के मतदाता मालिक है, उनके हृदय में कहीं न कहीं एक छोटा-सा स्थान प्राप्त करूँगा, और निश्चित रूप से अगली बार मुझे वो भरपूर आशीर्वाद देंगे। क्षेत्र संख्या 33 के जो तमाम जनप्रतिनिधि जो विजय हुए हैं,
जिस जिला परिषद में आप भी लड़े थे उसमें भी जो विजय हुए हैं और जो जनता मालिक हैं, उन सभी को लास्ट में आप अपना आखिरी संबोधन करते हुए और जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो को ख़त्म कीजिए। सर्वप्रथम तो जैसे ही मैंने कहा कि जितने भी इस क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 के मतदाता मालिक हैं, तो मैं उनके चरणों में शत शत नमन करता हूं। और जो जीते हुए प्रत्याशी हैं आदरणीय जय किशोर जी, उनको मैं अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे संग संग बाकी जो 13 लोग जो इस चुनाव में इस बार 2021 के पंचायत चुनाव में जिला परिषद क्षेत्र संख्या 33 से सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो मैं अपने साथ साथ उनके प्रति सभी के प्रति सहानुभूति व्यक्त करता हूं। और मैं ये आशा दिलाता हूं अपने क्षेत्र के जितने भी मतदाता मालिक हैं कि मैं आप लोगों के बीच रहूंगा और सदैव रहूंगा और प्रयास करूंगा कि मैं अपने आचरण और व्यवहार से आपका दिल जीत सकूं और पुनः मैं आपके बीच आकर के आपसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकूं। और सबसे ज़्यादा मैं अपने पंचायतवासी घंघोर पंचायत के समस्त वासी को, जितने भी मतदाता हैं या जो भी हमारे अभिभावक हैं, गार्जियन है, खास करके जो घंघोर ग्राम के जितने भी हमारे मार्गदर्शक अभिभावक हैं, उनको मैं सत सत कोटि कोटि नमन करता हूं। उन्होंने इतना आशीर्वाद दिया कि मैं उनका ऋणी हो चुका हूं और मैं प्रयास करूंगा कि उनकी सेवा करके अपने आचरण से, अपने व्यवहार से और अपने कर्मों से मैं ये ऋण चुकाऊं और निश्चित रूप से मुझे पुनः सभी का आशीर्वाद और समर्थन प्राप्त होगा, यही आशा मैं करता हूं। और इसी के साथ मैं सबको प्रणाम और नमन करता हूं। तो अभी मेरे साथ थे क्षेत्र संख्या 33 के जिला परिषद उम्मीदवार संजय कुमार राय। इन्होंने अपने क्षेत्र के तमाम जनता मालिकों के साथ साथ जो भी जितने भी उम्मीदवार थे सभी को उन्होंने संबोधित किया और इन्होंने साफ जाहिर कर दिया है कि ये मेरा पहला सीढ़ी था और नेक्स्ट मैं इसी फील्ड में रहूंगा और आगे 5 वर्ष तक पब्लिक का जिस तरह मैं सेवा करता था वो करता रहूंगा और आने वाले समय में भी जो है मैं एक उम्मीदवार के रूप में आप सभी के समक्ष पुनः और प्रबल तरीके से आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। साफ समझ लीजिए कि इन्होंने चुनाव हारा है, हौसला नहीं हारा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को प्रणाम। धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद दिग्विजय बाबू कि बार बार आपके माध्यम से मुझे जनता के बीच में जाने का मौका मिलता है और इस तरह का चीज़ें अगर होती रहे तो हमें जनता से आप जोड़ के रखते हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मधुबनी टीवी को।